हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 चैप्टर 3 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्म है जिसकी करंट लाइबिलिटीज 5,40,000 है। इसने एक स्टॉक खरीदा 60,000 का, 60,000 का क्रेडिट पर, मतलब उधार में स्टॉक खरीदा। और इस स्टॉक को खरीदने के बाद इस फर्म की करंट रेशियो 2:1 हो गई, मतलब करंट लाइबिलिटीज की 2 टाइम्स आपकी करंट एसेट हो गई। आपको करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल निकालनी है आफ्टर और बिफोर परचेज ऑफ स्टॉक। स्टॉक को खरीदने से पहले और बाद में आपकी करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल क्या थी, यही आपको बतानी है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 14 देखा है, उसको समझा है, तो इस क्वेश्चन को करने का क्लू आपको मिल गया होगा कैसे सॉल्व करना है। तो समझो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। यहाँ पर आपके पास करंट लाइबिलिटीज है 5,40,000, लेकिन करंट एसेट नहीं है, तो हम इसको एक्स मान लेते हैं। और आपने, फर्म ने एक स्टॉक खरीदा, वो भी उधार पर। ध्यान से रीड करना, उधार पर खरीदा है, कैश में नहीं है। अगर आपने इसको कैश के साथ कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो स्टॉक खरीदा हमने उधार में, कितने का, 60,000 रुपए का। और इसको खरीदने के बाद हमारी रेशियो 2:1 हो गई। मतलब हमारी करंट और एसेट और करंट लाइबिलिटीज पर कहाँ कहाँ कैसे इंपैक्ट पड़ा। 60,000 का अगर स्टॉक खरीदा तो स्टॉक हमारा 60,000 से बढ़ा, और स्टॉक के बढ़ने से आपकी करंट एसेट 60,000 से बढ़ गई। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज भी आपकी इंक्रीज हुई है। कैसे? क्योंकि आपने स्टॉक जो खरीदा है वो उधार पे खरीदा। उधार पे खरीदा तो क्रेडिटर्स भी आपके 60,000 से बढ़ गए, करंट लाइबिलिटीज भी आपकी 60,000 से इंक्रीज हो गई। इन दोनों के चेंज की वजह से अब आपकी करंट एसेट क्या हुई? करंट एसेट आफ्टर परचेज, बिफोर परचेज तो आपकी एक्स मानी है आपने। ये जो करंट एसेट है ये बिफोर परचेज एक्स थी, और इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद इसमें 60,000 के और इंक्रीज हो गई आपकी एसेट। इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज आपकी बिफोर परचेज 5,40,000 है, आफ्टर परचेज 60,000 इसमें प्लस हो जाएगा तो 6 लाख हो गई। इन दोनों को अगर आप करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को रेशियो में देखते हो तो वो क्या बन गई थी? 2:1। इस ट्रांजेक्शन के बाद करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज का क्या कॉम्बिनेशन बन गया? 2:1 का। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आपके पास ये इक्वेशन आ गई। सॉल्व करोगे तो x प्लस 60,000 इज इक्वल टू 12 लाख, और x इज इक्वल टू 12 लाख माइनस 60,000, तो x की वैल्यू आ गई 11,40,000। ये x हमने किसको माना था? करंट एसेट्स, वो भी बिफोर परचेज। परचेज करने के बाद तो हमने 60,000 इसमें ऐड किए, तो करंट एसेट आपके पास आ गई 11,40,000। तो आफ्टर परचेज करंट एसेट्स आपकी, करंट एसेट्स हो गई आपकी 11,40,000 प्लस 60,000। यही था ना आपका x प्लस 60,000। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 11,40,000 प्लस 60,000, 12 लाख। और बिफोर परचेज क्या है? 11,40,000। करेक्ट। अब आपको बतानी है वर्किंग कैपिटल। बिफोर परचेज आपकी करंट एसेट थी 11,40,000, 11,40,000, और बिफोर परचेज करंट लाइबिलिटीज 5,40,000। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो आपकी वर्किंग कैपिटल बिफोर परचेज 11,40,000 माइनस 5,40,000, 6 लाख है। और इसी तरह से करंट एसेट आफ्टर परचेज 12 लाख है, और करंट लाइबिलिटीज आफ्टर परचेज 6 लाख है। तो वर्किंग कैपिटल आफ्टर परचेज क्या हो जाएगी? परचेज आएगा यहाँ पर, आफ्टर परचेज आपकी 12 लाख माइनस 6 लाख, 6 लाख आ जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल पर कोई भी चेंज नहीं आया है, वो जैसी थी वैसी ही है, बिफोर और आफ्टर दोनों ही परचेज के बाद सेम। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, कैसे मिसिंग वैल्यू को निकालना है। घबराना नहीं है, मिसिंग वैल्यू को निकालना सीखना है। मेरे साथ कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चाहे वर्बली ही सॉल्व करो, लेकिन करते जाओ सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ।
पेशेंस तो चाहिए ही चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए पेशेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस के साथ अगर किसी चीज को आप सीखते हो तो मन से सीखते हो, और मन से सीखी हुई चीज कभी भी भूलते नहीं है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे, प्रैक्टिस जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।